अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। पीएम ने बताया कि कोरोना के खात्मे में योग निभा सकता है महत्वपूर्ण भूमिका। कोरोना काल में सेहत के लिए करें योग। पीएम ने कहा कि बच्चे, बड़े, युवा, परिवार के बुजुर्ग सभी जब एक साथ योग के माध्यम से जुड़ते हैं तो पूरे घर में एक ऊर्जा का संचार होता है। ऐसे में इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सही खानपान, सही ढंग से खेलकूद, सोने जागने की सही आदतें और अपने काम को सही ढंग से करना ही योग है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निष्काम कर्म को बिना किसी स्वार्थ के सभी का उपकार करने की भावना भी है। कर्मयोग की यह भावना भारत के रग रग में बसी है। पीएम मोदी ने कहा कि योग का साधक कभी संकट में धैर्य नहीं खोता, जो सबको साथ लाए वही योग है। योग दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी किया योग। कहा, मानवता को भारत का अमूल्य उपहार, देशवासियों को दी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई। दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी किया योग। ओम बिरला ने अपने आवास पर किया योग। योग दिवस के मौके पर दिल्ली में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भी किया योग। अपने सरकारी आवास पर किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ योग करने की अपील। दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने अपने आवास पर किया योग। देशवासियों को योग दिवस की दी शुभकामनाएं। पटना के बीजेपी कार्यालय में भी मनाया गया योग दिवस। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया योग। बेतिया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया योग। लोगों से की योग करने की अपील। रांची में नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने भी किया योग। घर की छत पर अपने पूरे परिवार के साथ किया योग। सांसद ने योग को सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला बताया। कोरोना संक्रमण के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर रांची के लोग जागरूक। रांची से बीजेपी सांसद संजय सेठ ने अपने घर में परिवार और परिजनों के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में अपने एग्रीको स्थित आवास पर किया योग। कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए अपने आवास के सभागार में अकेले किया योग। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देशवासियों को दी बधाई। योगी ने की लोगों से सावधानी के साथ योग दिवस मनाने की अपील। पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में बाबा रामदेव ने लोगों को कराया योग। वेबकास्ट से जुड़े हजारों लोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शंख बजाकर बाबा रामदेव ने की योग की शुरुआत। केरल के तिरुवनंतपुरम में भी मनाया गया योग दिवस। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया योग। लद्दाख में 18,000 फीट की ऊंचाई पर आईटीबीपी के जवानों ने किया योग। दिखा सुंदर नजारा। लद्दाख में जिस तरह जगह पर इन जवानों ने योग किया, वहां तापमान 0 से भी नीचे होता है। सिक्किम में भी योग दिवस के मौके पर आईटीबीपी के जवानों ने योग और प्राणायाम किया। नीले आसमान और बादलों के नीचे आईटीबीपी के जवानों ने योग किया। योग दिवस के मौके पर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अपने आर्ट वर्क से पूरी दुनिया को दिया संदेश। भागलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कांग्रेस के नेताओं ने किया योग। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर लखीसराय के बीजेपी कार्यालय में श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किया योग। विजय सिन्हा ने कहा, कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में योग जरूरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मुजफ्फरपुर में बीजेपी की ओर से योग शिविर का आयोजन। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हुए शामिल। गया बाजार समिति में योग दिवस के मौके पर विशेष योग शिविर का आयोजन। कोरोना संकट के बीच लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अररिया के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में शहरवासियों ने किया योगा। कोरोना की वजह से अधिकांश स्थानों पर शिविर नहीं हुआ आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर पूर्णिया में भी कई जगहों पर योग शिविर का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बुजुर्गों ने किया योग। छपरा में भी कई जगहों पर सामूहिक योग शिविर का आयोजन। काफी संख्या में लोगों ने किया योग। मुंगेर में भी योग दिवस पर कोरोना को लेकर घर पर ही लोगों ने किया योग। अपने घरों की छत पर किया योग। सासाराम में योग दिवस के मौके पर सासाराम के प्रतापगंज में कौसौधन वैश्य समाज की महिलाओं ने किया योग। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। सदी के सबसे बड़े सूर्य ग्रहण का दिख रहा अनोखा नजारा। अंगूठी की तरह चमकता दिखेगा सूर्य का घेरा। आसमान में 6 घंटे तक दिखेगी खगोलीय घटना। गुजरात के गांधीनगर से सामने आई सूर्य ग्रहण की तस्वीर। सूर्य पर पड़ रही चंद्रमा की छाया। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले पटना के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़। पटना के महावीर मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का लगा है तांता।
सूर्यग्रहण के कारण ज्यादातर मंदिरों के पट बंद, लेकिन मोक्ष नगरी गया में विष्णुपद मंदिर का पट खुला। सनातन धर्म में ग्रहण के दौरान पिंडदान का महत्व है। सूर्यग्रहण के कारण गोपालगंज के थावे का प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर बंद। दोपहर 3 बजे के बाद मंदिर का खुलेगा पट। चीन विवाद पर पीएम को आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी, तेलंगाना सीएम के चंद्रशेखर राव, मेघालय के सीएम कुनाड संगमा और सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग का मिला समर्थन। सर्वदलीय बैठक में पीएम के बयान पर हुआ था विवाद। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कांग्रेस पर सैनिक के पिता को डराने धमकाने का लगाया आरोप। सैनिक के पिता ने राहुल गांधी को देशभक्ति पर दी थी नसीहत। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में तिब्बती लोगों ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला, चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील। चीन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। छपरा के मशरक में बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के नेतृत्व में निकाला गया आक्रोश मार्च। चीन के राष्ट्रपति का जलाया गया पुतला, लोगों से चीन निर्मित सामान के बहिष्कार की अपील। मधुबनी में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। सरकार से चीन के खिलाफ कड़े फैसले लेने की उम्मीद। चीन के खिलाफ नहीं थम रहा गुस्सा। छपरा के परसा से अंजनी बाजार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीनी राष्ट्रपति का फूंका पुतला। कटिहार के करगिल चौक पर गलवान घाटी में शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। चीन को जवाब देने के लिए सरकार से की गई मांग। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में रिकॉर्ड 15,413 नए मामले, कुल संख्या 4 लाख के पार। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा। मरीजों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 7,503। हजारीबाग में 7 कोरोना मरीज हुए स्वस्थ। सभी स्वस्थ मरीजों को अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। ठीक हुए मरीजों को भेजा गया घर। देवघर में एनडीआरएफ के जवानों को डीसी नैन्सी सहाय ने किया सम्मानित। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अहम योगदान के लिए दिया अभिनंदन पत्र। कोरोना संकट में दुमका के बासुकीनाथ के श्रावणी मेले पर सस्पेंस। अभी तक प्रशासनिक तैयारियां शुरू नहीं। तमिलनाडु के 4 जिलों में 12 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन। चेन्नई की सड़कों पर नजर आई वीरानी। महाराष्ट्र के बाद कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है तमिलनाडु। कोरोना संक्रमण को लेकर आज भी बंद रहेगा देहरादून निगम क्षेत्र। कंटेनमेंट जोन और कैंट क्षेत्र में बंदी। जरूरी सेवा पर प्रतिबंध नहीं। अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा पर रोक। गुजरात हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सुनाया फैसला। कोरोना काल में बीजेपी की वर्चुअल रैली आज। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान होंगे शामिल। जनसंवाद रैली के लिए पार्टी मुख्यालय में खास तैयारी। राज्यसभा में झारखंड की बनेंगे दमदार आवाज। न्यूज 18 से बोले जेवीएम अध्यक्ष शिबू सोरेन। उच्च सदन में जोरदार तरीके से उठाएंगे प्रवासी मजदूरों की समस्या। राज्यसभा चुनाव में जेवीएम अध्यक्ष शिबू सोरेन की जीत पर दुमका में जश्न। जेवीएम कार्यकर्ताओं ने जमकर उड़ाए गुलाल। कैमूर के अघोरा पहाड़ी पर लूट गिरोह के 3 अपराधी गिरफ्तार। 10,000 एटीएम और कई मोबाइल बरामद। कैमूर में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाली गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार। नौकरी देने के नाम पर 8 लाख से ज्यादा रुपए की ठगी। मधुबनी में बाइक सवार और टेम्पो चालक के बीच झड़प। बीच बचाव करने वाले एक युवक की गई जान। पुलिस ने बाइक सवार युवक को किया गिरफ्तार। सुपौल के प्रतापगंज में उपमुखिया पति शंकर सिंह की धारदार हत्या। करजाइन थाने के शिवनगर पलार पर मिला युवक का शव। हत्या के बाद जांच में जुटी पुलिस। भोजपुर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर लूट के मामले में 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास लूटे गए गहनों के साथ लूट के 23,000 रुपए और एक मोबाइल जब्त। कटिहार में ऑटो से विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। उत्पाद विभाग की छापेमारी से बरामद हुआ शराब। बांका में जिला प्रशासन ने नगर परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वार्ड सदस्य के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। चुनाव के वक्त अपनी संपत्ति की गलत जानकारी देने का आरोप। पलामू में पुलिस ने पत्नी की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। आरोपी ने पत्नी की हत्या कर पत्नी का फेंका था शव। बोकारो के कसवार में राजमिस्त्री सुखदेव गंझू की पत्थर से कूचकर हत्या। मामले में 18 लोगों पर एफआईआर दर्ज। गोड्डा के महगामा में खनन विभाग की छापेमारी। विभाग ने स्टोन चिप से लदे 16 ट्रक को किया जब्त। लातेहार में एसजेएमएम का कुख्यात उग्रवादी राजेश सिंह गिरफ्तार। किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था नक्सली।
सरायकेला के आदित्यपुर में मिला 3 दिन से लापता 16 साल की लड़की का शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। पुलिस पर लापरवाही का लग रहा आरोप। देवघर के कुंडा में मिला अज्ञात युवक का शव। हत्या के बाद शव फेंकने की आशंका, युवक की पहचान में जुटे पुलिस। बोकारो के पिंडरा जोरा में चौकीदार की बेटी की हत्या का खुलासा, युवती के प्रेमी ने ही की थी उसकी हत्या। भागलपुर में प्रारंभिक शिक्षक संघ का प्रखंडल स्तरीय शिक्षक संवाद कार्यक्रम आयोजित। नियोजित शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ संघर्ष का किया आह्वान। चक्रधरपुर के वार्ड संख्या 19 में नाला निर्माण के शिलान्यास का विरोध, बीजेपी ने नगर परिषद के अध्यक्ष के कार्यकाल के समाप्त होने का दिया हवाला। धनबाद में रंगदारी मांगने के खिलाफ सब्जी विक्रेताओं में आक्रोश, आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत, जबरन सब्जी उठाने और पैसा मांगने का आरोप। चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम और रेल मेंस कांग्रेस यूनियन के बीच वार्ता, कोरोना संक्रमण को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक। धनबाद में झरिया के सुदामडी वासरी के सामने मजदूरों ने किया प्रदर्शन, कॉमर्शियल माइनिंग के खिलाफ जताई नाराजगी, सुदामडी समेत 3 वासरी बंद किए जाने का विरोध। गढ़वा में पिछले 10 दिन से गहराई बिजली संकट, गर्मी में पेयजल संकट पर बढ़ी लोगों की परेशानी। भागलपुर में लगातार जाम से आम लोगों को काफी परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना, जाम में एम्बुलेंस का फंसना भी बना नियति। सीतामढ़ी में पीडीएस दुकानदार के खिलाफ लाभार्थियों का धरना, बैरगनिया प्रखंड के पचटकी यदु पंचायत के पीडीएस दुकानदार वीरेंद्र प्रसाद पर राशन नहीं देने के साथ बदसलूकी का आरोप। पूर्णिया में वेतन की मांग को लेकर पूर्णिया यूनिवर्सिटी के 7 कर्मचारियों ने मंत्री बीमा भारती के आश्वासन पर तोड़ा अनशन। अनशनकारियों को 3 साल का नहीं मिला है वेतन। पटना विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि के विरोध में एबीवीपी का प्रदर्शन, एबीवीपी ने फीस वृद्धि तत्काल वापस लेने की मांग। साहिबगंज में सिद्धू कानू के वंशज रामेश्वर वनू के हत्यारों की अब तक नहीं हुई है गिरफ्तारी। अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जिला परिषद अध्यक्ष रेणुका मुर्मू ने दिया धरना। पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ सीपीआई का हजारीबाग में प्रदर्शन, सरकार से डीजल और पेट्रोल के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। रांची और खूंटी के बॉर्डर पर नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई पड़ी कमजोर, मोबाइल नेटवर्क नहीं होने से सीआरपीएफ के जवानों को हो रही परेशानी। 3 महीने बाद खुली दुकानों को अब भी है ग्राहकों का इंतजार, सुरक्षा के तमाम निर्देशों के पालन के बावजूद दुकानों पर नहीं आ रहे ग्राहक। गुमला के शहरी इलाकों में नालियों की वजह से हो रहे हादसे, सड़क किनारे बनी नालियों के टूटे स्लैब, आए दिन गिरने से घायल हो रहे लोग। लातेहार में नक्सल प्रभावित इलाकों में लिखी जा रही विकास की नई गाथा, ग्रामीण इलाकों में बेहतर दिख रही सड़क और पुल की हालत। रांची के बुंडू प्रखंड लैंप में कई गांवों के किसानों को नहीं मिल पाया है धान की बिक्री का भुगतान, पैसे नहीं मिलने से किसानों की आर्थिक हालत खराब। पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड में बिरसा हरित ग्राम योजना की शुरुआत, जगुड़िया गांव में आम का पौधारोपण के लिए बागवानी मित्रों को दिया गया प्रशिक्षण। गुजरात में फंसे रांची के तमाड़ और बुंडू के 76 प्रवासी मजदूर लौटे घर, विधायक विकास मुंडा की पहल से सभी की हुई घर वापसी। भागलपुर में एथलीटों ने विधायक से मिलकर सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में प्रैक्टिस की लगाई गुहार, सैंडिस कंपाउंड में एथलीटों पर रोक, मुख्य गेट पर तालाबंदी। मुंगेर के तारापुर प्रखंड के भेमा पंचायत के काजीचल मिल्की ग्राम में 5 दिन से नहीं है बिजली, वज्रपात गिरने से 11,000 हाई वोल्टेज तार टूटकर गिरा था। जेडीयू सांसद संतोष कुशवाहा ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के परिजनों से की मुलाकात, अभिनेता के निधन के बाद परिजनों को दिया ढांढस। भागलपुर की बेटी टेरेसा अदिति इंटरनेशनल के मॉडल शो ऑफ क्लिक्स के बी ग्रुप में फाइनल राउंड में पहुंची, फोटो सेशन में भी वोटिंग सिस्टम के आधार पर टेरेसा अदिति ने फाइनल में जगह बनाकर रचा इतिहास। हाजीपुर में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पुलिस अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को पढ़ाया कानून का पाठ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में डीजीपी ने अधिकारियों को पुलिस पब्लिक रिलेशनशिप को बढ़ावा देने का दिया मंत्र। हाजीपुर में तिरहुत प्रक्षेत्र के आईजी गणेश कुमार का भारत नेपाल सीमा के पदाधिकारियों को निर्देश, अपराध नियंत्रण को लेकर विशेष पेट्रोलिंग करने का आदेश। मुजफ्फरपुर में खाद्य सुरक्षा कानून के तहत बने 88,000 राशन कार्डधारियों को प्रशासन का नोटिस। योग दिवस के अवसर पर पटना के आयुर्वेद कॉलेज में सेमिनार का आयोजन, कार्यक्रम में योग के महत्व पर की गई चर्चा, सैकड़ों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े। भागलपुर के तिलका मांझी विश्वविद्यालय में उपेक्षित है राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा, दिनकर जी की प्रतिमा का नहीं हो रहा रखरखाव। रामगढ़ में मानसून के प्रवेश के साथ शुरू हुई मुश्किलें, नगर परिषद और कैंट क्षेत्र कचरे के अंबार में तब्दील। साहिबगंज के मिर्जा चौकी पर 9 क्रशर सील, बिना वैध कागज के चल रहे थे क्रशर। दरभंगा के देकुली सिसौनी पथ का सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया निरीक्षण, जल्द शुरू होगा इस सड़क का शिलान्यास।
एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले को लेकर जमशेदपुर में उतरा आर्टिस्ट एसोसिएशन, कलाकारों ने की सीबीआई जांच की मांग।